मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनके घर में जहां केवल नकारात्मक ऊर्जा और घृणा का वास हो चुका है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि कोई विशेष अनुष्ठान या तांत्रिक उपाय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया, तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तो वह अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह-जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही। हारमोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी, वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही न गंवाएं। अपने स्वार्थ में न खोए। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे। वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, आपके पास आएंगी। आपके दिन शुरू हो चुके हैं। यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे, तभी आप इस संदेश तक पहुँच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुँच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं हो, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता,
हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा। तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो।
क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं? तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले इस स्थिति से गुजर रहे हो। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हो, तब अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें उस निर्णय से दूर कर देती है? यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुमने अभी तक समझा नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। वे छिपकर काम करेंगे। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे जो अंत में तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होंगे।
लेकिन अगर तुम सजग रहोगे तो तुम इन सब चालों को नाकाम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और यह तय करना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह निर्णय गलत था। इसका कारण यह है कि तुमने वह निर्णय किसी दबाव में लिया था, न कि अपनी समझ से। तुम्हें